वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पेपर 2022 में जो स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है उसमें। तो स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है और आप देख रहे हैं इसकी एग्ज़ाम डेट थी 19 अक्टूबर 22। तो ये पेपर हम करने जा रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा प्रथम बार निम्न में से किस देश के लोगों द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा था, आप जानते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है ये पूरा का पूरा अमेरिका उसके लिए फेमस रहा है। और प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, तो वो भी अमेरिका के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत सरकार के संघीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? संघीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है कौन सा विभाग? तो इसका आंसर होगा आर्थिक मामले विभाग। आर्थिक मामले विभाग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं? वित्त आयोग जब आता है तो वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं। ये आर्टिकल जो है वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 281, अनुच्छेद 281। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें राइटर्स और उनकी बुक्स आ गई हैं। और आप जानते ही हमेशा ही एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। हेनरी फेयोल की बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट सही है। WF विलोबी की बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सही है। चार्ल्स जीन बॉनिन की बुक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ये भी सही है। और वुड्रो विल्सन की बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बुक है ये बुक लिखी थी LD वाइट ने, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट टेक्स्ट बुक मानी जाती है। तो फोर्थ इसका गलत हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की है? यानी कि सेटिंग की है, फॉर द सेटिंग अप ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन। तो कौन से आयोग ने इसकी सिफारिश की थी? हम सभी जानते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो थे उन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था। संस्तुति का मतलब है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन लोकपाल और लोकायुक्त का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने था। फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव लोक प्रशासन एवं मिनो बुक कॉन्फ्रेंस के बारे में निम्न पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कौन सा है। फर्स्ट मिनो बुक सम्मेलन 1968 के नव लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। सही है, बिल्कुल पहला ही सही लग रहा है। देख लेते हैं आगे के भी। प्रत्येक मिनो बुक सम्मेलन के आयोजन में 20 वर्ष का अंतराल था। ये भी सही है। तृतीय सम्मेलन प्रोफेसर रोजमेरी ओलेरी के कोऑर्डिनेशन में संपन्न हुआ। ये भी सही है। द्वितीय सम्मेलन ने सामाजिक समता, निजीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल दिया। ये भी सही है। तो फर्स्ट जो है ABCD चारों ही इसके सही हो जाएंगे। हम कहेंगे चारों कथन सही हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के अग्रणी प्रवर्तक विद्वान कौन है? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की जब भी बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि लूथर गुलिक, उर्विक, हेनरी फेयोल, मोने, तो इन सभी का नाम आता है, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन इसमें नहीं आते हैं। तो तीसरा जो है फर्स्ट और 2 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट क्रियान्विति की सही क्रमिकता व्यवस्थित कीजिए। बजट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? तो बजट प्रोसेस में सबसे पहले आ जाएगा वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज। देन आ जाएगा संग्रही संसाधनों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ कलेक्टेड रिसोर्सेज। देन आ जाएगा वित्तीय संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूसमेंट। फिर आ जाएगा
सरकार की आय व्यय का लेखांकन, अकाउंटिंग, और लास्ट में आएगा ऑडिट और रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट जो है इसका वो सही होगा DBACE। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का आकार कम करना, संसाधनों में कटौती, प्रभावशीलता, मितव्ययता सहित कुशलता और ठेकाकरण निम्न में से किसकी विशेषताएं और लक्षण हैं? फर्स्ट ARC, सेकेंड ARC, माइक्रो इकोनॉमिक्स या NPM। तो हम सभी जानते हैं डाउन साइजिंग जो है इसकी बात हमेशा किस में आती है? NPM में आई है। हमने ये शब्द बाकी और कहीं भी नहीं देखा। तो ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब हमने NPM में पढ़े हैं। तो इसका जो कंपोनेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये इसका आंसर होगा NPM, नव लोक प्रबंध के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, या अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। तो बाधा महसूस करना इसका गलत नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप CPA के बारे में निम्न पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना 1963 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके अध्ययन के लिए फोर्ड फाउंडेशन इसका प्रमुख धनादात्री निकाय था, ये भी सही है। रिक्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो 7 वर्ष तक रहे, ये भी सही है। इसके उद्भव को तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रिंसटन अमेरिका में हुए सम्मेलन में देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो 4 नंबर से हो जाएगा, ABCD चारों ही सही हैं। भारत में उदारीकरण अपनाने के पक्ष में निम्न में से कौन सा तर्क दिया जाता है? उदारीकरण के लिए भारत में लिबराइजेशन। तो ये संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाता है, ये नए उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि करता है, विदेशी निवेश को प्राप्त करने का यह सरलतम मार्ग है। उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही सही हैं, इसलिए 4th सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम ने निम्न में से किस पर बल दिया? व्यवहारवादी उपागम ने, बिहेवियरल अप्रोच ने किस पर बल दिया है? तो बिहेवियरल अप्रोच ने बल दिया है मानवीय तत्व पर, ह्यूमन एलिमेंट पर। निम्न में से कौन सा विद्वान सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य की वकालत करता है? कौन सा विद्वान करता है भाई? टेलर। हम जानते हैं कि टेलर ने अपने जो प्रयोग थे उसमें यही कहा कि सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन, टेलर। निम्न में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कौन सा प्रतिवेदन ई-गवर्नेंस के लिए समर्पित है? तो 11वां प्रतिवेदन ई-गवर्नेंस पर समर्पित है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते, ये कथन किसका था? प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते, ये कथन था वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के एक विज्ञान के रूप में विकास के लिए तुलना की एक पूर्वापेक्षा के रूप में महत्वता का रेखांकन किसने किया? रॉबर्ट डहाल ने एक विज्ञान के रूप में विकास की जब वो बात कर रहे हैं तो 3 फैक्टर वो बता रहे हैं, उसमें तुलना के रूप में महत्वता का रेखांकन किया है उन्होंने। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्य करती है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट है, ये किसने कहा यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, WB डॉनहम। नेक्स्ट है, कथन आ गया है, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी तथा पार्श्विक होती है। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन कहीं भी आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विभागीय संगठन की एक विशेषता नहीं? विभागीय संगठन की, ये केंद्र तथा राज्य सरकार के किसी मंत्रालय का उपविभाग होता है, यह राजकोष से वार्षिक विनियोग से वित्त प्राप्त करता है, यह राज्य की संप्रभु सुरक्षा का उपयोग करता है, यह अपने कर्मचारी स्वयं भर्ती करता है। तो स्वयं भर्ती नहीं करता, 4th गलत हो जाएगा। किस चिंतक ने कहा कि प्रत्यायोजन एक भ्रम है? मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा कि प्रत्यायोजन एक भ्रम है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? 30 दिन बाद। सेकंड इसका सही हो जाएगा। पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन पुस्तक किसने लिखी है? पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन ये पुस्तक लिखी है वाई ड्रॉर ने। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें दी गई है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। संगठन प्रत्येक मानव संगठन का वह रूप है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है। ये कथन, ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये जो डेफिनेशन है ये मुने और रेले की है। निम्न में से कौन सी संस्था फ्रांस की स्थानीय शासन की इकाई नहीं है? तो फ्रांस में जो है रीजन, डिपार्टमेंट और कम्यून, प्रीफेक्ट नहीं है, तो प्रीफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से लोक प्रशासन का कौन सा विद्वान लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता का समर्थन करता है? कौन कहता है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए? जो है वुड्रो विल्सन कहते हैं। भर्ती पर गठित कोठारी समिति के संबंध में क्या सही नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए के लिए एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। इस समिति का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय 1976 द्वारा किया गया था। सरकार ने कोठारी कमेटी की सिफारिश स्वीकार नहीं की। इसकी अभिशंसाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1979 की परीक्षा से लागू कर दिया गया था। तो इसमें जो है सेकंड सही बताया है। इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा सही नहीं है, 1976 में किया गया, ये सही नहीं है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015। निर्णय से तात्पर्य तथ्यों या मूल्यों का उचित तार्किक संयोजन होता है। यह व्यक्तित्व किसने दिया था? डिसीजन मेकिंग पर किसने काम किया है? किसने दिया यह व्यक्तित्व? हर्बर्ट साइमन ने। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक रूप है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसका एक रूप होगा? वो रूप है लेजिस्लेटिव कंट्रोल का, विधायी नियंत्रण का। श्रीमती वंदना विज्ञान परियोजना पर सहयोगी रूप से समूह में कार्य करने के लिए 4-4 के विषमांगी समूह बनाती हैं। वे प्रत्येक समूह को प्रयोजन की दिशा निर्देश देती हैं और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे, न कि व्यक्तिगत रूप में। इस परिदृश्य में श्रीमती वंदना की क्या गलती है? उसे विद्यार्थियों को समूह ग्रेड नहीं देने चाहिए थे, उसे विषमांगी समूह नहीं रखने चाहिए थे, उसे विज्ञान में सहयोगी अधिगम नहीं प्रयुक्त करना चाहिए था, उसे अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया है। तो फोर्थ इसका हो जाएगा। उसकी गलती है कि उन्होंने व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया है। निम्न में से कौन सा मैच सही नहीं है? राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन 1807 से 26 सही है। प्रशासन के सिद्धांतों का युग 27 से 37, 1927 से 30 सही है बिल्कुल। स्वरूप की संकटावस्था 1948 से 70 ये भी सही है। चुनौतियों का युग जो था वो 97 के बाद का नहीं है, वो बीच में आएगा सिद्धांतों के युग के। ये चुनौतियों का युग जो था वो यहाँ आएगा, तो गलत है ये, एरा ऑफ चैलेंज। फोर्थ, निम्न में से राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 के अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का जो आर्टिकल है वो आता है अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के एक प्रतिवेदन में कौन सा सुमेलित नहीं है ना? हमें रिपोर्ट और उसके टाइटल में लाना है। मानव संपदा का व्यापक विस्तार,
हकदारियाँ और अधिशासन एक मामला अध्ययन। नागरिक केंद्रित प्रशासन अधिशासन का हृदय। शासन में नैतिकता निराशा से आशा की ओर। कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता नई ऊंचाइयों का मापन। तो इसमें जो तीसरा है वो गलत है, बाकी सही है। भारत में लोक सेवा दिवस निम्न में से किस वर्ष प्रथम बार मनाया गया था? लोक सेवा दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? 21 अप्रैल 2006 को। अनौपचारिक संगठन निम्न में से किसके द्वारा किए गए व्यवस्थित प्रयोगों का परिणाम है? एल्टन मेयो और अन्य, इनके प्रयोगों के बाद अनौपचारिक संगठन की जो धारणा है वो आई है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रूप से निम्न में से कौन सा प्राधिकारी तहसील प्रशासन पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए अपेक्षित होता है? तहसील स्तर पर कौन होता है? सब डिविजनल अधिकारी, है ना। नेक्स्ट, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो ये बनाया गया था 2010 में। सरकारी कंपनी वह लोक उपक्रम है जिसकी स्थापना संबंधित राष्ट्र के सामान्य कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है तथा जिसमें सरकार सभी अंशों और कुछ अंशों के स्वामित्व के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। सरकारी कंपनी की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? हैंसन ने, H. हैंसन ने। निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? सेटिस्फाइंग डिसीजन, साइमन, सही है। अचीवमेंट, मोटिव, मैकलेंट, ये भी सही है। थ्योरी, जेड, वाई ड्रॉर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, विक्टर फोर से थर्ड गलत है, जेड सिद्धांत। निम्न में से किसके कार्यकाल में भारत में कार्यकाल पदावधि प्रणाली लागू की गई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम टेन्यूर सिस्टम आया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन। किसने कहा कि लोक प्रशासन की नींव राजनीति के गहरे व स्थायी सिद्धांत है? वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन की नींव राजनीति के गहरे और स्थायी सिद्धांत है। नेक्स्ट, वेबर के अनुसार नौकरशाही कैसी संगठना है? वेबर ने नौकरशाही को अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी कैसी संगठना है? सामाजिक, सोशोलॉजिकल फिनोमिना कहा है उन्होंने। भारत में उच्च लोक सेवाओं की भर्ती में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए किए जाने की वकालत किसने की थी? मनोवैज्ञानिक परीक्षण की वकालत किसने की थी? गोरवाला समिति ने। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की वकालत की है गोरवाला समिति ने। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य नहीं होता? प्रशासनिक तंत्र में जड़ता स्थापित करना, पहला ही गलत है। आगे के पढ़ लेते हैं, बाकी पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। प्रशासन में समयानुसार व्यवहारिक परिवर्तन लाना, प्रशासनिक कुशलता और कार्य निष्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना, प्रशासन के विरुद्ध नागरिक परिवेदनाओं एवं शिकायतों में कमी लाना। तो पहला ही सही आंसर है इसका, बाकी तीनों नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय का विभाग नहीं है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो जो पहला है कार्मिक और प्रशिक्षण, क्योंकि ये विभाग ही अलग होता है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय निर्माण में आंतरिक अवरोध नहीं होता? है ना, निर्णय निर्माण में जो बाधा नहीं करता आंतरिक रूप से। वित्त की उपलब्धता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधायन, प्रवर्तित कार्यकारी नीति, कर्मचारी की योग्यता गुण। तो जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो आंतरिक नहीं है, वो बाह्य है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए आप आगे का वीडियो देखें और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं इन वीडियो के लिए। और आप अगर कुछ चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर आप चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।